नमस्कार, मेरा नाम अनुपम सुमन है। मैं आपकी पार्टी प्लूरल्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मुख्य प्रवक्ता भी हूँ। इसलिए पार्टी की आगामी चुनाव को लेकर जो भी तैयारियां हैं या विभिन्न मुद्दों को लेकर जो भी ऑफिशियल स्टैंड है उसको सामने लेकर मैं फिर से आपके बीच आया हूँ। आप सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जिला प्रभारी हो, ब्लॉक प्रभारी हो, पंचायत प्रभारी हो, सभी से अलग अलग समीक्षा बैठकों में बातचीत होती रहती है। लेकिन चूंकि कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी ज्यादा है, इतने कार्यकर्ता औपचारिक या अनौपचारिक रूप से पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं कि आवश्यक है कि कई मुद्दों पर उनको भी सूचनाएं दी जाए। इसलिए इस संदेश का निर्माण किया गया है। यह आवश्यक भी है कि आपको जमीनी स्तर तक जानकारी हो कि विभिन्न मुद्दों पर पार्टी का क्या स्टैंड है। बहुत सारी बातें मीडिया में या सोशल मीडिया में आती रहती है जिसको लेकर आप बेचैन होते रहते हैं कि पार्टी इस पर क्या सोच रही है या आगामी चुनाव की रणनीति स्पष्ट नहीं हो पा रही है बहुत सारे लोगों को। तो उसके लिए उन सभी के सुविधा के लिए यह संदेश है। तो सबसे पहली बात तैयारी को लेकर है कि प्लूरल्स की क्या तैयारी है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। तो जैसा कि पहले भी बताया गया है कि सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में प्लूरल्स अपने उम्मीदवारों को उतार रहा है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए दो बातें हैं, एक तो कैंपेन है और एक कैडर है। दोनों का समानांतर रूप से कार्य किया जा रहा है और सभी जिला में जिला प्रभारियों की नियुक्ति हो गई है। सभी 534 ब्लॉक में ब्लॉक प्रभारियों की नियुक्ति का कार्य बिल्कुल अंतिम चरण में है। पंचायत प्रभारियों की नियुक्ति का कार्य भी शुरू हो गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी बूथ पे कुल 72,000 से ज्यादा बूथ हैं जिसकी संख्या इस चुनाव में संभवतः 1 लाख को पार कर जाएगी। तो सभी बूथ पर युवा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, जो प्लूरल्स का मुख्य एजेंडा है, मुख्य अभियान है, उसकी नियुक्ति का भी कार्य चल रहा है, जिसको कि बहुत तेज गति से पूरा करने की आवश्यकता है। और इसके लिए सभी जिला प्रभारियों की अलग से समीक्षा बैठक आप सभी के साथ की ही जाती है। इसके पीछे जो सोच है वो यही है कि सभी बूथ क्षेत्र में, चाहे वो गांव का क्षेत्र हो या शहर का क्षेत्र हो, उस बूथ क्षेत्र में उन वोटरों के बीच में ही सारा अभियान चलाना है। चाहे वो सदस्यता अभियान हो, प्रचार प्रसार का कार्य हो, सोशल मीडिया का कैंपेन हो या प्रचार गाड़ी घुमाने का कार्य हो या इवन मैनिफेस्टो बनाने का जो कार्य है, जो सभी जिला प्रभारियों और ब्लॉक प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने जिले और ब्लॉक का मैनिफेस्टो तैयार करें। चाहे वो बड़े मुद्दे हो, कृषि उद्योग विरासत से संबंधित, या छोटे छोटे मुद्दे हो, चाहे वो शिक्षा का स्कूल का मुद्दा हो या वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा हो या बिजली की समस्या हो, जो भी समस्या है उसके बारे में उनको मैनिफेस्टो बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। और जो सबसे मुख्य बात है कि सभी 243 सीटों पर जो चुनाव लड़ना है उसके लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी शुरू कर दी गई है। और ये पार्टी का यह लक्ष्य है कि अगले 1 महीने के भीतर सभी सीटों पर काबिल उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए, ताकि उनके पास पर्याप्त समय हो कि वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने क्षेत्र पर बिल्कुल सघन जनसंपर्क अभियान कर सके, घर घर जाकर चुनाव का प्रचार प्रसार का कार्य कर सके। और इसी से संबंधित दूसरा मुद्दा है कि राजनीति का तात्पर्य सिर्फ प्रचार प्रसार नहीं है, जो एक उसका मतलब निकाल लिया गया है कि चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने को ज्यादा इच्छुक रहते हैं। उसका एक ज्यादा अहम पहलू यह है कि आपका जनसंपर्क अभियान बहुत सघन होना चाहिए। जैसा पार्टी की मैडम प्रेसिडेंट है, उनका भी सघन अभियान चल रहा है। वो प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में किसी खास पंचायत या गांव का भ्रमण कर रही हैं। उन्हीं की तरह आपको भी पैदल यात्राएं करनी पड़ेगी, गांव गांव जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके मुद्दों को समझिए, उनके दुख दर्द को सुनिए और उनको जो भी आप आश्वासन दे सकते हैं, जो भी भरोसा दिला सकते हैं, वो प्लूरल्स पार्टी की ओर से आप उन्हें दिलाएं, उन्हें बताएं कि उनके पास एक विकल्प है कि वो एक साफ सुथरी और अच्छी सरकार चुन सकते हैं। तो यह कार्य विशिष्ट रूप से किए जाने की आवश्यकता है और इसीलिए आपको पार्टी की ओर से बराबर निर्देश भी मिलते रहते हैं। जहां तक मीडिया कवरेज का सवाल है, ग्रास रूट मीडिया के द्वारा आपका कवरेज किया जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा भी कभी कभार आपका कवरेज किया जाता है। कवरेज आपका हो या ना हो, आपका मुख्य जोर आपके काम पर होना चाहिए, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। जो भी टास्क दिया गया है उसको आप पूरा कीजिए, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक मुख्य बात जो सामने निकल करके आएगी और बारंबार आएगी कि बहुत सारी आपके ऊपर टीका टिप्पणियां, नकारात्मक तत्व जो हैं वो आपको डिरेल करने का प्रयास करेंगे, आपको आपके मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह आज की राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बल्कि यह कहा जाए कि राजनीति की रणनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
अभी सिर्फ इसकी शुरुआत है। आपको यह प्रयास करना चाहिए कि जो पार्टी का नारा भी है पॉजिटिव पॉलिटिक्स का, तो आप बिल्कुल उसको एक मंत्र की तरह मानकर चलें कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स का नारा है तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स ही करना है, नकारात्मक द्वंद्व में नहीं फंसना है। क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा अभी इसकी शुरुआत ही हुई है, अभी बहुत सारी गंदगियां होंगी, बहुत व्यक्तिगत हमले होंगे, टीका टिप्पणी होगी, आपका चरित्र चित्रण किया जाएगा। आप सभी लोग राजनीति में नए हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को इसकी आदत नहीं है, लेकिन अब वो आदत डालना सीख लेना पड़ेगा। जैसे ही आप पब्लिक लाइफ में आते हैं, सार्वजनिक जीवन में आते हैं, आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। और बहुत सारी बातें आपके बारे में की जाएंगी जो बिल्कुल भी सत्य से बड़े होंगी, लेकिन फिर भी आपको उसके लिए अपनी एक विशिष्ट रणनीति बनाई जाएगी। जैसा मैंने कहा अभी इसकी शुरुआत हुई है, अभी तो बड़े प्लेयर्स जो है वो आपके समक्ष आए भी नहीं हैं। बहुत सारे फर्जी कागज आएंगे, ऑडियो आएंगे, वीडियो आएंगे, बहुत सारी बातें आपके बारे में कही जाएंगी। लेकिन यह सिर्फ आज की राजनीति का हिस्सा नहीं है, यह युद्ध का पुराना नियम है। जैसा कि कहावत भी है कि युद्ध में सब कुछ जायज है, तो उस प्रक्रिया को समझते हुए आपकी रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए। और वो रणनीति क्या है कि अपने एजेंडे पर चलना है, रिएक्ट नहीं करना है। राजनीति में जो लोग रिएक्ट करते हैं वो कभी नहीं जीतते हैं, यह बात बहुत अच्छे से समझ लेना है। इसलिए अगर आपको राजनीति में सफल होना है या चुनाव में सफल होना है तो आपको रिएक्ट करने से बचना है। आपको जो टास्क दिया गया है, आपकी पार्टी का जो एजेंडा है, उस पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। हाँ, समय पड़ने पर जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन जवाब सिर्फ शेरों को दिया जाएगा, सियारों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं। जो गंभीर लोग आए, जो बड़े लोग आए, जो बड़े प्लेयर्स हैं राजनीति के, वो आपके बारे में अगर कुछ बोलते हैं और आपकी पार्टी की रणनीति है कि उनको जवाब दिया जाना है, तो उनको समय पर जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन ऐसे ही किसी भी कमेंट पे या किसी भी बात पे या किसी भी घृणास्पद अभियान पे आपको रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उससे आपकी जो रणनीति है, आपकी जो तैयारी है, उस पर सीधा असर पड़ेगा। और यह उचित भी नहीं है कि आप सबको जवाब देते रहे, सबसे आप चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करते रहें, सबसे अपने करियर का स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करते रहें। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है और बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण है। हाँ, आपके बारे में यह भी प्रसारित किया जाएगा, क्योंकि अभी तो राजनीति शुरू हुई है, आप लोगों ने भी राजनीति शुरू की है। यह भी प्रसारित किया जाएगा कि आप फलाना जाति के विरोधी हैं, आप फलाना धर्म के विरोधी हैं। तो इन सब जाल में आपको नहीं फंसना है। और जहाँ तक धर्म और आध्यात्मिकता का प्रश्न है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि इस देश में किसी के पास वो बौद्धिक या आध्यात्मिक क्षमता नहीं है जिसके साथ शास्त्रार्थ किया जा सके। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह लगता है कि अगर शास्त्रार्थ करना भी हो तो फिर आदि गुरु शंकराचार्य को भी फिर से अवतरण लेना पड़ेगा, तभी उनसे धर्म के बारे में बातचीत की जा सके। यह एक धर्म युद्ध है, इस बात को मान लीजिए। आपकी पार्टी की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी बार बार इस बात को कहा है कि जब भी आप सच्चाई के साथ होते हैं, जब भी आप धर्म के साथ होते हैं और जब भी आप बुराई के विरुद्ध लड़ते हैं, जब भी आप कुशासन के विरुद्ध लड़ते हैं, तो वह एक धर्म युद्ध के समान होता है। यह भी बिल्कुल वैसा ही युद्ध है। लेकिन जैसा कि देव और असुरों के संग्राम में भी होता था, एक समुद्र मंथन की प्रक्रिया है। समुद्र मंथन होगा, उसमें अमृत भी निकलेगा, उसमें विष भी निकलेगा। अब आपकी सफलता इस चीज पर निर्भर नहीं करती है कि आपकी टीम में कितने लोग अमृत पीकर अमर होना चाहते हैं, बल्कि आपकी सफलता इस चीज पर ज्यादा निर्भर करेगी कि आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो कि विष को पचाने की क्षमता रखते हैं। आपकी सफलता के लिए ऐसे लोगों का होना जरूरी है और आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के विष को बचाने की क्षमता रखते हैं, और उसके बारे में आपको निश्चिंत रहना चाहिए। आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। और जैसा कि भगवान ने भी कहा है, गीता में भी उन्होंने कहा है, पाठ 2 श्लोक 37 में, कि इस युद्ध में बिना किसी चिंता के, बिना किसी परवाह के आपको युद्ध करना चाहिए। अगर इस युद्ध को करते हुए, जो सच्चाई के लिए है, धर्म की स्थापना के लिए है, इस युद्ध को करते हुए अगर आप मारे गए तो आपको स्वर्ग में मोक्ष की प्राप्ति होगी, और अगर आप जीते तो आपको पृथ्वी पर एक अच्छे शासन की स्थापना करने का मौका मिलेगा। तो यह बिल्कुल वैसा ही युद्ध है, यह बिल्कुल वैसा ही चुनाव है, यह बिल्कुल वैसी ही राजनीति है जिसके आधार पर प्लुरल्स पार्टी की स्थापना हुई है। और प्लुरल्स के पास वो जिम्मेदारी है कि वो बिहार में ऐसे ही एक अच्छे शासन की स्थापना करे, और बिहार बदलने की जो जिम्मेदारी प्लुरल्स पार्टी ने उठाई है
उसको पूरा करें। इसलिए इस चुनाव में बिहार के पास, हम सभी के पास, आप सभी लोगों के पास यह आखिरी राजनीतिक मौका है इसी 3 महीने में कि इसको लड़ना है और इसको जीतना है, और इसको जीतने के अलावा और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और आप यह तय मानिए कि इस पूरे युद्ध में, इस पूरे संग्राम में, इस पूरे अभियान में भगवान आपके साथ है, धर्म आपके साथ है, सत्य आपके साथ है। आपका जीतना इसमें बिल्कुल तय है और आप इसमें बिल्कुल जीतेंगे। इसलिए किसी भी समस्या से, किसी भी आक्रमण से परेशान नहीं होना है। जैसा कि मैंने कहा, अंतिम 50 दिन की तैयारी शुरू हो चुकी है और उसके लिए आप बिल्कुल प्रतिबद्ध रहें और संकल्पित रहें, तभी आपकी इसमें जीत होगी। धन्यवाद।